लेनी ओलिवियर यूरो 18 साल के सेंटर बैक को मैनचेस्टर यूनाइटेड 60 मिलियन पाउंड फी पे साइन कर चुका है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये डील बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लोज डाउन की भाई, बिकॉज बगल में कौन था? रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड ऐसे पैसे नहीं फेंकता भाई सीधा, चाहे आप टैलेंट क्यों ना हो। रियल मैड्रिड अपने क्लब की हिस्ट्री को, परसोना को, स्टेचर को, स्टेटस को एज ए लिबर्टी यूज करता है और लेवरेज लेने की कोशिश करता है कि हम रियल मैड्रिड है भाई, बेटा अगर हमारे लिए आना है तो अगले साल आ, एक साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, फ्री एजेंट आ, साइनिंग बोनस ले जा और आ जा। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतना बड़ा अमाउंट 18 साल के बच्चे के लिए फेंक दिया कि लिल रिफ्यूज नहीं कर पाया। लिल वाज लाइक भाई तू अगले साल फ्री एजेंट जाएगा, हमारा क्या फायदा होगा। और फिर एज अ क्लब तुम इस प्लेयर को ग्रूम किए हो, 5 साल 6 साल ये तुम्हारी अकाडमी में घिसा है, तो फिर थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी होता है कि यार मतलब अकेडमी से तुम्हें लेके आए थे, आज तुम फ्री एजेंट जाओगे तो हमें क्या मिलेगा यार। तो बेसिकली रियल मैड्रिड जैसे क्लब को किसी साइनिंग के लिए बीट करना इज नॉट इजी। अब इसलिए रियल मैड्रिड ने कोई बिड नहीं की, कुछ नहीं किया। इट वाज मोर लाइक रियल मैड्रिड वाज प्लेइंग वेट एंड वॉच गेम। रियल मैड्रिड अपना स्ट्रक्चर को लेवरेज की तरह यूज करना चाहता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यह चीज होने नहीं दी। और डैन एसवर्थ भाई आते ही अपनी वर्थ दिखाना स्टार्ट कर दिया बंदा। ये पुराने वाला मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल नहीं दिख रहा, जो पहले 20 दिन प्लेयर के साथ लिंक होने होगा, उसके 10 दिन बाद फिर पर्सनल टर्म की न्यूज आएगी, फिर 1 महीने बाद प्राइस को लेके क्लब के बीच में डील अटक जाएगी। नो मैन, इट्स नॉट दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे आर गेटिंग deals done in real quick time and that's what you want bro. It's business and it's good to see कि रेडक्लिफ आया, उस बंद ने बोल दिया कि हर लेवल पे क्लब को इंप्रूव करना चाहता है, स्टेडियम से लेके, एकेडमी से लेके, बैकरूम स्टाफ से लेके, प्लेयर से लेके, मैनेजमेंट से लेके, फाइनेंशियल से लेके, हर एक चीज को अगर तुम्हें इंप्रूव करना है ना तो तुम्हें एक वॉर लेवल पे काम शुरू करना पड़ेगा। इट्स गुड टू सी। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैसेज बड़ा क्लियर है। ऐसा नहीं है कि अभी रेडक्लिफ आया तो ही यूनाइटेड यंग प्लेयर पे इन्वेस्ट कर रहा, नहीं। पिछले साल भी जब ग्लेजर की फुल ओनरशिप थी, 2 साल पहले तक भी, तो 100 मिलियन कैंसरी तुमने लिया किस बेस पे? और साइड टॉप 5 लीग की परफॉर्मेंस को देख के, इरिडिविजिया को देख के। टेन है को फुल बैकिंग मिली यंग प्लेयर पे। टायरन मेले से एकदम एक और आयक्स का यंग प्लेयर, रास्मस हॉयलैंड पे लास्ट ईयर यंग प्लेयर पे 80 मिलियन फेंके तुमने। तो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड यंग प्लेयर पे पैसे नहीं लगाता। इसी लील से मार्शियल को तुमने 57 या 58 मिलियन पाउंड में उठाया था, इसी लील से। तो बेसिकली एक रहा है तुम्हारा, एक हिस्ट्री रहा है कि यंग प्लेयर पे तुम दांव लगाते हो, उनको लेके आते हो। लेकिन पिछले 2-3 साल से ये चीज ज्यादा दिख रही है। और जो पहले दिन रेडक्लिफ आया तो एक स्टेटमेंट रेडक्लिफ ने दी थी कि रेदर देन ट्राइंग टू साइन किलियन एम्बापे, आई वुड लव टू ट्राई टू फिगर आउट कि वो इज नेक्स्ट किलियन एम्बापे, मैं उसको साइन करना पसंद करूंगा, मैं उस पर अपनी एनर्जी, पैसा, वो सब उस डायरेक्शन में लगाना पसंद करूंगा। इंटेंशन वाज प्रेटी क्लियर कि बड़े नाम पे, बड़े प्लेयर पे पीछे नहीं भागना है। यंग प्लेयर ढूंढो जिसकी सीलिंग बहुत हाई हो, जिसकी सीलिंग वर्ल्ड बेस्ट वाली हो, 18 साल 20 साल, उनको खोजो, वो चीजें स्काउट करो, उन प्लेयर को लेके आओ। एंड इट्स अ वेरी क्लियर रोड मैप। देखो आप टीम बनाते हो ना, तो आप ये सोच के बनाते हो कि अगले 8-10 साल ये टीम मेरे लिए कुछ बड़ा करके देगी। ये नहीं कि इमीडिएट साइनिंग ले आओ, 32-33 साल का कैसेमीरो ले आओ। राफेल वरान तुम्हें पता था इंजरी प्रोन था, लेकिन तुम स्ट्रक्चर की वजह से कि राफेल वरान है, इतना कुछ उखाड़ा है, इतना कुछ जीता है, ले आए। So, अब मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड उस तरफ जाने वाला है। एंड इट्स गुड टू सी कि तुम यंग प्लेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो यूनाइटेड का प्लेयर है तो हाइप ऑटोमेटिकली मिलेगी, मीडिया उसके बारे में तनातन छापेगी, बेस्ट यंग टैलेंट है, कुड बी जनरेशनल सेंटर बैक, कुड बी वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सेंटर बैक। कोई बोल रहा है कि ये तो 18 साल की उम्र में ही एक कंप्लीट सेंटर बैक है। और ये लिल एकेडमी के पुराने मैनेजर, उसके फॉर्मर कोच वगैरह एकेडमी लेवल से अंडर 1920s, ये लिल के पुराने कोच बोल रहे हैं कि भाई 18 साल की उम्र में इतना कंप्लीट प्लेयर है। और लिल की एकेडमी कोई हल्की एकेडमी नहीं है। इस एकेडमी ने ईडन हजार्ड दिया है, इस एकेडमी ने फ्रैंक रिबरी जैसा प्लेयर दिया है, एक दौर था। तो ये कोई हल्की एकेडमी नहीं है। लेकिन उधर है कि हाइप या प्रेस जो मर्जी बोलना बोलो, लेकिन सच्चाई है ना,
18 साल की उम्र में कोई भी प्लेयर कंप्लीट नहीं होता। उसकी एक सीलिंग होती है, उसमें एक पोटेंशियल होता है जिसको देख के तुम उसे साइन करते हो कि भाई अब भी इस लेवल पे है। लेकिन हमारा एक विजन है इस प्लेयर को लेके, मैं इस चीज प्लेयर में कैसी सीलिंग देख रहा हूं कि ये कुड बी एनीथिंग। सो सीलिंग वाली बात समझ आती है, पोटेंशियल वाली बात समझ आती है। लेकिन 18 साल की उम्र में ऐसे कोर्ट लीग की तरफ से आना कि कंप्लीट प्लेयर एंड ऑल है, भाई तुम्हें तो मिल गया पैसा 60 मिलियन, तुम्हारा काम तो हो गया, बट तुम एक प्रीमियर लीग में आ। देखो लीग में खेलना, लीग वन में खेलना और प्रीमियर लीग में खेलना रात दिन का फर्क है। पहली बात तो लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरी बात, आई डोंट एक्सपेक्ट कि लेनी यूरो आए और पहले मैच से ही, ये पहले सीजन में ही यूनाइटेड के लिए रेगुलर स्टार्टर बन जाए। आदो यूनाइटेड की टीम में कोई बहुत बड़े सेंटर बैक, वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक की लाइन ही लगी है कि बहुत बड़ा वो पैकिंग ऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुम 18 साल की उम्र में तुम्हें अभी ग्रो करना है, तुम्हें चीजें सीखनी है, तुम्हें एडेप्ट होना है। तो उस चीज के लिए एक आधा सीजन, 2 सीजन तुम्हें प्लेयर को देने पड़ेंगे। अभी 18 साल की उम्र में, अब तुम बोलोगे 16 साल की उम्र में यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया, कितना कुछ उखाड़ दिया, तो 18 साल में तो तुम भी रेगुलर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन तुम्हें प्रोफाइल का फर्क समझना पड़ेगा। देखो तुम अगर एक अटैकर प्रोफाइल वाले हो ना, तुम एक मिडफील्ड या फॉरवर्ड विंगर या स्ट्राइकर वाली तुम्हारी प्रोफाइल है और तुम 18-19 साल के हो, देखो तुम्हें जज किया जाएगा बड़े आराम से कि तुम रॉ टैलेंट हो, अरे तुम में स्पार्क है, तुम ड्रिबल मार दो, 1-2, तुम 2 ड्रिबल मार दो, चाहे तुम बाकी पूरे मैच में हकते रहो, तुम एक आधा कोई रन ले लो, सभी तालियां बजाएंगे खड़े होकर, अरे वाह 18 साल की उम्र में ड्रिबल कर रहा है यार, 18 साल की उम्र में 1v1 में नंगा कर रहा है डिफेंडर को, 18 साल की उम्र में गुलाजो मार दिया यार। तो ये जो फॉरवर्ड प्लेयर होते हैं ना, इस बेस पे जज होते हैं कि एक्साइटमेंट फैक्टर क्या है, समझो रॉ टैलेंट है, यू हैव लॉट ऑफ रूम फॉर द मिस्टेक्स। तुम 2 ड्रिबल करोगे पूरे मैच में, तुम हक रहे हो, फिर भी तुम्हें तारीफ मिलेगी। भाई सेंटर बैक की प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज होती है, वो देयर इज नो रूम फॉर एरर्स। तुम 2 टैकल तुम्हारे पूरे मैच में गलत चले जाएं, उससे अपोनेंट गोल मार दे, तो तुम्हारी हंसी उड़ गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया, तुम अपनी डुअल जितना मिस कर जाओ, तुम क्लियरेंस करने जा रहे हो और तुम मिस कर जाओ, तुम ब्लॉक करने जा रहे हो, तुम मिस कर जाओ और डिफ्लेक्शन से गोल हो जाए, यू गेट एक्सपोज्ड, यू गेट लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो सेंटर बैक के प्रोफाइल में देयर इज एब्सोल्युटली जीरो रूम फॉर मिस्टेक्स। यू आर डन एंड डस्टेड फॉर अ व्हाइल, मीडिया विल कम आफ्टर यू, अब राइवल फैंस विल मेक मीम एंड जोक अबाउट यू। सो 18 साल के सेंटर बैक को मेरे हिसाब से तुम्हें ग्रूम करना पड़ेगा, तुम्हें लर्न कराना पड़ेगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा काफी हद तक। लेकिन देखो एक चीज है जो सच में इस बंदे की है, इज प्रॉपर सेंटर बैक फॉर बिल्डअप, पासिंग रेंज इसकी अच्छी है, 6 फुट 2 इंच का तो एरियल विनिंग एबिलिटी भी तुम अच्छी एक्सपेक्ट करते हो। और दूसरी बड़ी बात जो लेनी यूरो को प्लस निकल के आ रहा कि कामनेस, मैच्योरिटी, ब्रेन, देखो ये बहुत जरूरी चीज है। देखो तुम्हें 18 साल की उम्र में ना, मेरे बहुत 20 साल की उम्र में तुमने बहुत टैलेंटेड प्लेयर देखे होंगे जिन्हें देख के लगता होगा कि वाह वाह कितनी स्किल है, लेकिन उनके पास उस लेवल का माइंड सेट नहीं होता, आईक्यू नहीं होता कि वो टॉप लीग में, टॉप क्लब के लिए यंग एज में स्टार्ट कर पाए। तो ये आईक्यू होना बहुत जरूरी है, ये मैच्योरिटी होना, ये गेम सेंस होना, ये कामनेस होना। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एसेट अगर लेनी यूरो की बात करें, कि कामनेस है, 18 साल के एज में इतना अच्छा स्टेबल माइंड सेट है। और डिफेंडर के लिए ये चीजें जरूरी है, डुअल डिफेंड करना अगेंस्ट बीस्ट प्लेयर, बड़े बड़े बीस्ट, बड़े बड़े हरामी फॉरवर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे प्रीमियर लीग में, उनको टक इन करना, मार्क करना, डुअल्स। तो ये जो मेंटल साइड ऑफ द गेम है ना, अगर तुम 18 में कामनेस दिखा पा रहे हो, कंपोजर दिखा पा रहे हो, आई थिंक ये अनमैच्ड है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बाकी टैलेंट बहुत है, तुम्हें बहुत उसके स्किल के वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं 18 साल की बंदे पे ज्यादा चर्चे नहीं कर पाऊंगा कि ब्लॉक्स, टैकल, एरियल डुअल सक्सेस रेट क्या है। प्रॉमिस है, एक बहुत बड़ी सीलिंग है, उस हिसाब से आई थिंक तुमने गैम्बल ही लिया है। बाहर से ये साइनिंग गैम्बल दिखती है कि 18 साल के प्लेयर के लिए 60 मिलियन। अगर तुम यूनाइटेड हो ना, तुम अंदर से गैम्बल सोच के इसको साइन नहीं किया हो 60 मिलियन पाउंड में, तुम उसको एक गारंटी सोच के साइन किया हो कि अब ये 18 का है, 60 मिलियन दे दिया, बाहर की दुनिया को गैम्बल लगेगा। लेकिन बीइंग यूनाइटेड, बीइंग डन एज वर्थ, मेरे लिए तो ये गैम्बल नहीं गारंटी है। मैं ये मान चुका हूं अपने दिमाग में, जब मैंने 60 मिलियन फेंके थे, कि ये बंदा आने वाले 3-4 साल में टॉप लेवल की सेंटर बैक में होगा, इसलिए फेंक रहा हूं 60 मिलियन। ये कोई गैम्बल नहीं कर रहा हूं मैं। तो देखो ये मूव किस तरीके से जाता है।
ऑब्वियसली सुनने में एक्साइटिंग लगता है कि 18 साल के बंदे के लिए 60 मिलियन दे रहे हो, वो भी कोई फॉरवर्ड प्लेयर नहीं, सेंटर बैक है।